हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल भाई? बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है। बस मजा में भाई। बता भाई। अरे पाए का क्या चल रहा है भाई? पाई नेटवर्क। हाँ। बता क्या दिक्कत आ रही है। अरे मेरे नाम में दिक्कत आ रही, नाम क्या है उसमें दिक्कत आ रही ना, केवाईसी नहीं हो रही। केवाईसी नहीं हो रही है। हाँ, नाम गलत हो गया। यार निकू देख, पाई नेटवर्क है ना। पाई नेटवर्क के नए नए एल्गोरिदम आते हैं हर बार, कुछ ना कुछ नया चेंजेस होता रहता है पाई नेटवर्क में। हाँ ठीक वो है। तो आता रहता है, मैं देखता रहता हूँ। हाँ, तेरी केवाईसी के बारे में बताता हूँ मैं तेरे को। पाई नेटवर्क के बारे में जो भी फिलहाल करंट में चल रहा है वो सारी चीजें बताता हूँ। देख, सबसे पहले केवाईसी की बात करते हैं। देख, जो भी बंदा पाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से पहली बार जुड़ता है, ठीक है, यदि कोई बंदा आज से पाई नेटवर्क की माइनिंग को स्टार्ट करता है, तो जी। उसको जब तक वो 30 माइनिंग सेशन कंप्लीट नहीं कर लेगा, समझ रहे हैं, मतलब अच्छा। 30 बार माइनिंग नहीं कर लेगा, तब तक उसको केवाईसी का स्लॉट नहीं मिलेगा। क्लियर? अच्छा। समझ गया? ठीक है। हाँ मतलब हाँ। जैसे आज पाई ब्राउजर एप्लीकेशन को डाउनलोड करा, 30 बार जब तक माइनिंग नहीं कर लेगा तब तक उसको केवाईसी का स्लॉट नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा। दूसरी बात यह है, केवाईसी स्लॉट क्या 30 माइनिंग करने के बाद हैंड टू हैंड मिल जाएगा? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। केवाईसी का स्लॉट मिलने में हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 3 महीने का समय भी लग सकता है। बट ये अच्छा। जरूर है कि आपको 30 माइनिंग सेशन जरूर कंप्लीट करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा। ठीक और है। अभी तू क्या बता रहा था, क्या इशू आ रहा है केवाईसी में? नाम का। केवाईसी में नाम का इशू आ रहा है। जी। रिंकू देख, केवाईसी में बहुत से लोगों को केवाईसी का स्लॉट नहीं मिला है। कुछ लोगों की केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को नाम का इशू आ रहा है। तो पाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर फिलहाल बहुत सारी समस्या चल रही है, मान के चल तू, ठीक है। जी। तो मैं तेरे को सारी समस्या का एक साथ सॉल्यूशन बताता हूँ। तेरे को करना क्या है, तेरे को अपना पाई ब्राउजर को ओपन करना है। ठीक है। ठीक है। कर लिया पाई ब्राउजर ओपन? जी। पाई ब्राउजर जैसे ही तू ओपन करेगा, एक सेकंड रुक, मैं मेरे फोन में पाई ब्राउजर को ओपन करता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ कि तेरी सारी समस्या क्या क्या समाधान है। देख, मैंने ठीक है। अपना पाई ब्राउजर को ओपन करा, पाई माइनिंग वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है अपने को। ठीक है। ठीक है। पाई माइनिंग वाले एप्लीकेशन को जैसे ही तू ओपन करेगा तो साइड में जो 3 लाइन दिखी हुई है, जी। ठीक है, जो अपने लेफ्ट हैंड पे ऊपर ऊपर 3 लाइन दी हुई है, 3 लाइन पे क्लिक करना है और सबसे नीचे जाएगा तो सबसे नीचे है प्रोफाइल। उसके जी। ऊपर है कोर टीम और उसके ऊपर है सपोर्ट पोर्टल। ठीक है। तो तुझे क्या करना है, तुझे सपोर्ट पोर्टल पे क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही तू सपोर्ट पोर्टल पे क्लिक करेगा तो एक नया ब्राउजर, नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। देख, ठीक है। केवाईसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, केवाईसी से रिलेटेड यदि कुछ भी दिक्कत है, किसी की केवाईसी नहीं आई है या नाम बदलना है किसी बंदे को, एक्स वाई जेड केवाईसी से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, ठीक है, जैसे ही तू सपोर्ट पोर्टल पे क्लिक करेगा रिंकू, ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखना, वहां पे कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा। वो पाई एप्लीकेशन की तरफ से कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं। सबसे ऊपर वाला जो फॉर्म है ना, केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट है। आपकी ईमेल की रिक्वेस्ट पर आपकी केवाईसी में पाई की कोर टीम है वो मदद करेगी। ठीक है। तो ठीक है। केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट पे तेरे को क्लिक करना है। केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट पर क्लिक करेगा तो तेरे सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले तेरा ईमेल एड्रेस डालना है। तेरा ईमेल एड्रेस तो तेरे को याद होगा ही होगा। हाँ हाँ। ठीक है, तेरा ईमेल एड्रेस डालना है, तेरा पाई का यूजर नेम डालना है। ठीक है, ठीक पाई है। का यूजर नेम तेरे को मिल जाएगा, तेरे को याद होगा, पाई की माइनिंग वाले एप्लीकेशन पे जाके तू अपना यूजर नेम चेक कर लेना। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तेरे को वेरिफिकेशन मेथड होता है कि तूने जब पाई का जो वेरीफाइड करा अपने आप को, तो फोन नंबर से करा था, फेसबुक से करा था, ईमेल से करा था, या अभी तक तूने वेरीफाई नहीं करा अपने आप को, या आई कांट रिमेम्बर, इस तरीके से 5 ऑप्शन आएंगे तेरे वहां पे। तो अच्छा। पांचों ऑप्शन में से जो जो तेरे को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो जो तू वेरीफाई कर चुका है उस पर क्लिक करना है, और यदि किसी को भी अभी तक वेरीफाई नहीं करा है तो अनवेरीफाइड पे क्लिक करना है। ठीक है। ठीक है। उसके नीचे आएगा रिमेंबर पासवर्ड। यदि तेरे को पासवर्ड याद है तो अपने पासवर्ड वहां पे डाल देना, यदि पासवर्ड याद नहीं है तो वहां पे नो कर देना। ठीक है। वहां ठीक पे है। फिर तेरे से कंट्री मांगेगा कि तू कंट्री, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। वेल ऑब्वियस अपन इंडियन है तो अपन इंडिया को सिलेक्ट कर देंगे उसमें। ठीक ठीक है। है। उसके बाद तेरा फोन के बारे में मांगेगा कि तेरा जो फोन है वो आईओएस है, मतलब तू एप्पल यूजर है या तू अपना एंड्रॉयड फोन चलाता है। तो वेल ऑब्वियस अपन एंड्रॉयड यूजर है तो वहां पे अपन एंड्रॉयड डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। जिनके आगे रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वो चीजें अपने को भरना जरूरी है, और जिनके आगे स्टार नहीं लगा हुआ है वो चीजें वहां पे ऑप्शनल है। ठीक ठीक है। है। आप देख, तेरे साथ क्या क्या इशू है जो तू इशू को वहां पे शॉर्ट आउट कर सकता है। यदि तूने गलत आईडी वहां पे लगा दी है, ठीक है,
मतलब पाई नेटवर्क की केवाईसी के लिए यदि तूने गलत आईडी वहां पे लगा दी है तो तू केवाईसी का फॉर्म भर सकता है। यदि तुझे केवाईसी का स्लॉट नहीं मिला है अभी तक, और तेरे को केवाईसी की इसकी माइनिंग करते करते 2-3 महीने का समय हो चुका है, बट तेरे को केवाईसी का स्लॉट नहीं मिला है, तो अभी तू इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा यदि तेरी केवाईसी एप्लीकेशन में नाम अलग है और तेरा आधार कार्ड या जो तूने गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो भी लगाया है केवाईसी के लिए उसमें नाम अलग है, तो भी तू इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है। और इसके अलावा यदि तूने कोई गलत आईडी लगा दी है, तेरी आईडी मिस हो गई है, समझ पा रहा है, यदि तेरी आईडी मिस हो गई है, तेरा जो भी आईडी प्रूफ वगैरह है वो मिस हो गया है, तो भी तू इस फॉर्म को भर सकता है। मतलब कुल मिला के ये है रिंकू, इस फॉर्म का मतलब तेरे को केवाईसी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे इश्यूज इस फॉर्म को फिल करने पर कंप्लीट हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है। ठीक है। जो भी इशू आ रहा है केवाईसी से रिलेटेड, मैंने तेरे को पहले भी बोला है, पाई नेटवर्क की जो केवाईसी है रीढ़ की हड्डी है। और तू जब इस फॉर्म को फिल करता है ना, तो ये उम्मीद मत लगाना पाई नेटवर्क की तरफ से कि तेरे को इस मेल का रिप्लाई आएगा। ठीक है। अच्छा। हालांकि कोर टीम है, वो तेरे को मैसेज को जो भी तू एप्लीकेशन फिल करके भेजेगा उसको रीड करेगा और तेरे को कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन देगा। बट इसका मतलब ये कतई मत समझना कि तेरे को पाई नेटवर्क की तरफ से मेल आएगा कि हमने आपकी केवाईसी को डन कर दिया है। ठीक है। वो तेरे को ठीक है। अपना जो एप्लीकेशन है वो टाइम टू टाइम चेक करके देखते रहना पड़ेगा। जब भी तू माइनिंग करे तो एक बार उसको भी चेक कर लेना कि मेरे को केवाईसी की तरफ से जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था उसका क्या सॉल्यूशन मेरे को मिला है। तो इसका जो मैसेज आएगा उस पर मेल आईडी भी आएगा ना? हाँ हाँ, नहीं मेल आईडी पे ये लोग रिप्लाई नहीं देते भाई जल्दी से। तो पाई की कोर टीम का मेल आईडी पे रिप्लाई नहीं आता। जहाँ पे तेरा पेंडिंग शो कर रहा है, ठीक है, जी, जहाँ पे तेरा टेंटेटिव अप्रूवल आ रहा है पाई नेटवर्क की केवाईसी पे, तेरा पेंडिंग शो कर रहा है, क्या कर रहा है अभी? पेंडिंग ही दिखा रहा है। वो गोला घूमता रहता है क्या? हाँ। यार इनको इसका सीधा सिंपल एक ही तरीका है मेरे भाई। जो मैंने तेरे को केवाईसी का जो फॉर्म भरा बताया है, ये केवाईसी का फॉर्म फिल कर दे। इसमें मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। और पाई नेटवर्क के पास, पाई कोर टीम के पास तेरी एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। और पाई का जो एआई एल्गोरिज्म वाला सिस्टम है वो कहीं ना कहीं केवाईसी करने में तेरी मदद करेगा ही करेगा मेरे भाई। ठीक है। ठीक है। हाँ, तेरे को तो माइनिंग करते हुए 3-4 साल हो गए हैं यार। हाँ, ठीक है। कंटिन्यू चल रही है। केवाईसी का स्लॉट, तो केवाईसी के स्लॉट की जो कंडीशन है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय चाहिए यार। 30 दिन बाद केवाईसी मिलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब महीने 2 महीने में लोगों को केवाईसी के स्लॉट मिलना अवेलेबल हो जाते हैं। पर यदि डॉक्यूमेंट्स में ही दिक्कत है तो ये वाला फॉर्म फिल करने की जरूर जरूर कोशिश करनी है मेरे भाई। ठीक है। और एक पाई नेटवर्क जरा तो दूसरा अकाउंट है, उसमें तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है ना? हाँ, वो दूसरे में तो कंप्लीट है सब कुछ। सब कुछ 9 के 9 स्टेप कंप्लीट है। सारे स्टेप कंप्लीट है, बस एक में ही दिक्कत आ रही है। अब मैं तेरे को बताता हूँ, जिसके दूसरे के 9 to 9 स्टेप कंप्लीट है ना, उसकी भी तेरी केवाईसी के लिए लाइवनेस टेस्ट वाला एक पॉपअप आ रहा है आजकल। ठीक है। तो ये मत समझना मेरे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके तो मैंने पाई नेटवर्क का, मैं धुरंधर हूँ, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं है मेरे भाई। जिन लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है और जिन लोगों के कॉइन है वो माइग्रेशन में जा चुके हैं, मतलब उनके वॉलेट में वो कॉइन पहुंच चुके हैं, अच्छा। उसके बाद भी पाई नेटवर्क की तरफ से लाइवनेस टेस्ट का एक पॉपअप चल रहा है मेरे भाई। ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो एप्लीकेशन क्या करेगा, तेरे को मतलब मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ, तेरी केवाईसी भी हो गई, तेरा माइग्रेशन भी हो गया, उसके बाद भी आ रहा है ये। ठीक है। उसमें क्या करना है, सिंपली जैसे ही तू माइनिंग पे जाएगा तो वो पॉपअप तेरे सामने आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसको पॉपअप को देख के घबराना मत कि ये क्या आ गया, मैंने तो सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, केवाईसी भी हो गई, माइग्रेशन भी हो गई, उसके बाद भी पॉपअप आएगा। सिंपली उस पॉपअप पे 2 ऑप्शन दिए होंगे, एक कंटिन्यू और दूसरा आएगा आई विल डू इट लेटर। तो तेरे को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही तू कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा तेरे मोबाइल का फ्रंट कैमरा खुल जाएगा। ठीक है। फ्रंट कैमरा तेरे को बोलेगा स्माइल करिए, तो तेरे को स्माइल करना है। तेरे को बोलेगा लेफ्ट देखो, तेरे को लेफ्ट देखना है। फिर देखेगा तेरे को राइट देखो, तो राइट देखना है। ऊपर देखो तो ऊपर देखना है। नीचे देखो तो तेरे को नीचे देखना है। आपने फेस को लेफ्ट साइड में होल्ड करके रखो तो लेफ्ट साइड में होल्ड करके रखना है। मतलब जैसे जैसे वो पाई नेटवर्क का एल्गोरिदम बोलेगा, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला सिस्टम बोलेगा, उसी तरीके से तेरे को सारा काम करते हुए चलना है। ठीक है। ठीक है। और इसको कंटिन्यू पे जरूर क्लिक करना है, ये मैंडेटरी है मेरे भाई करना। हर किसी पायनियर्स के पास ये नहीं आएगा, कुछ पायनियर्स के पास आएगा पाई नेटवर्क की तरफ से। ये नहीं है कि जितने भी पाई नेटवर्क के पायनियर्स है सभी के पास आए। पाई अच्छा। नेटवर्क क्या करना चाह रहा है, पाई नेटवर्क देखना चाह रहा है कि जो मेरे पाई नेटवर्क के माइनिंग कर रहे हैं वो अभी हैं कि नहीं है। सीधा सा सिस्टम ये है मेरे भाई। ठीक है। ठीक है। वो देखना चाहता है कि हाँ जो मेरे सिक्के को पिछले 4 साल से माइनिंग कर रहा है वो है भी या नहीं है, या उसका पाई नेटवर्क अकाउंट कोई और ही चला रहा है।
ठीक है, अच्छा। तो तेरे फेस के अकॉर्डिंग तेरे को वेरीफाई करेगा, और जरा तो टेंटेटिव अप्रूवल में यदि केवाईसी चला जाता है तो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। तो लाइवनेस टेस्टनेस को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है और इसको 100% कंप्लीट करना है। ठीक है, केवाईसी के बारे में मैंने तेरे को बता दिया, लाइवनेस टेस्ट के बारे में मैंने तेरे को बता दिया। अब कर लेते हैं माइग्रेशन के बारे में मेरे भाई। देख, माइग्रेशन एक ऐसी चीज है रिंकू जो करना जरूरी है। जैसे केवाईसी करना जरूरी है वैसे ही माइग्रेशन करना जरूरी है। जब तक माइग्रेशन नहीं करेगा जब तक तेरे सिक्के तेरे वॉलेट में नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा। और माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन है लास्ट वाला स्टेप। पाई नेटवर्क के मैनेट चेकलिस्ट में 9 स्टेप है टोटल। लोगों के क्या होते हैं, या तो बंदा केवाईसी पे अटकता है, ठीक है, या अटकता है 9 वाले स्टेप पर, जो माइग्रेशन वाला स्टेप है। तो केवाईसी के लिए तो मैंने तेरे को बता दिया, ये फॉर्म फिल करेगा, शायद पॉसिबिलिटी है जल्दी से जल्दी तेरी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और यदि 9 वाले स्टेप पे जाके यदि कोई बंदा अटकता है तो मेरे भाई उसको बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, ना किसी को मेल करना है, कुछ नहीं करना, नथिंग। उसको बस अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसका कोई टाइमलाइन नहीं है कि महीने में होगा, 2 महीने में होगा, साल में होगा, 1.5 साल में होगा। मेरा खुद का 9 वाला जो स्टैम्प, वो लाइन वाला जो स्टैम्प है, वो 9 वाला स्टैम्प मेरा 16 महीने के बाद जाके कंप्लीट हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक होगा। जिस दिन ऑटोमेटिक होगा वो तेरा अभी पर्पल कलर में शो कर रहा होगा, वो तेरा ग्रीन कलर में शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो माइग्रेशन को लेकर भी घबराने की जरूरत नहीं है, केवाईसी को लेकर भी घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत है तो पाई नेटवर्क पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेकर घबराने की जरूरत है मेरे भाई, वो है तेरी पासफेरेस्ट की। ठीक है, जो तेरी की दी है पाई नेटवर्क ने, उसको संभाल के रखा होगा ना तूने अरे वो तो लेमिनेशन करा रखी मैंने। भाई। जिस तरीके से जमीन के पट्टे को रखता है ना, ठीक ऐसे है, रख रखे हैं। जिस तरह रजिस्ट्री को रखता है, जमीन के पट्टे को रखता है ना, उस तरह तेरे पाई नेटवर्क के तेरे को की को रखना है। और एक चीज को ध्यान रखना, पाई नेटवर्क की जो की है वो तेरे को कहीं भी नहीं डालनी है। सिर्फ और सिर्फ पाई नेटवर्क का जो वॉलेट है, पाई नेटवर्क के वॉलेट पे ही उस की को डालनी है। इसके अलावा उस की को कहीं पे भी नहीं डालना है मेरे भाई। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब अगर तू की भूल गया तो समझ ले तेरा अकाउंट भूल जा। समझ रहा है? सही। सीधी हाँ सी हाँ। लाइन में है, यदि तेरे पाई नेटवर्क की खो जाती है तो समझ ले जितनी भी तेरी मेहनत है, 3 साल 4 साल 5 साल, वो सारी की सारी मेहनत खत्म। ठीक है, ठीक है। हालांकि तेरे को वॉलेट बनाने का दूसरा मौका मिल जाएगा, तेरे को की दूसरी दे देगा पाई नेटवर्क, पर तेरे सिक्का जो तेरे वॉलेट में जो तेरी पाई की थी, जो तेरी मेहनत थी, वो सारी की सारी मेहनत बेकार है मेरे भाई। तेरे को वापस से वो ही पूरा काम वापस से करना पड़ेगा। यदि तू जल्दी से अपने सिक्कों को बनाना चाहता है तो तेरे को एक बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो पाई नेटवर्क की जो की है उसको सेफ और सिक्योर तरीके से बिल्कुल संभाल के रखना है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। ठीक और है। यदि रिंकू पाई के प्राइस की बात करते हैं कि पाई का प्राइस क्या जाएगा, तो इसके बारे में कुछ भी मत सोच अभी। जिस दिन इसका ओपन मैनेट आता है, 28 जून को आता है या 14 मार्च को आता है, तब तक अपने को वेट करना है और तब तक अपनी सिंगल पाई भी किसी को देनी नहीं है। ठीक है, ठीक है। ना किसी से पाई नेटवर्क के सिक्के को लेना है और ना किसी को देना है। अपने का तो एक ही एल्गोरिदम है, ना बेचना है ना खरीदना है। हम तो उस दिन बेचेंगे जिस दिन ये एक्सचेंज पे आ जाएगा। चाहे बाइनेंस पे आओ, चाहे बिटमार्ट पे आओ, चाहे वजीरेक्स पे आओ, कॉइनडेस्क पे आओ, प्रोबिट ग्लोबल पे आओ, एल बैंक पे आओ, कहीं पे भी आओ, XYZ दुनिया के किसी भी एक्सचेंज पे यदि पाई नेटवर्क का सिक्का लिस्टेड होता है, जिस दिन इसका ओपन मैनेट आता है, अभी इसका एंक्लोज नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, जिस दिन इसका ओपन मैनेट आएगा उस दिन अपन पाई नेटवर्क के सिक्के को बेचेंगे मेरे भाई। इससे पहले कुछ नहीं करना है। ठीक है ब्रदर, सारी बातें ओके। क्लियर? ठीक है। केवाईसी का फॉर्म अभी जस्ट, अभी जैसे ही अपनी ये वॉइस खत्म होती है, जैसे ही अपनी बातचीत खत्म होती है, जस्ट सबसे पहले तेरे को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ठीक है ब्रदर, ठीक है। यदि कुछ मदद चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो अपना व्हाट्सअप नंबर है, उस पर तू कॉन्टेक्ट कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक भाई। है ब्रदर, और मैं सभी पाइनियर से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी रिंकेश को या मुझे जो भी सुनते हैं, या आपको पाई नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है, तो आप SR क्रिप्टो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या इसके जो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ब्रदर, ओके ब्रदर। ओके भाई।